एक वचन और पढ़ें। आप याद रखें, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि आपको कोई मौत में ले जाएगा, कैद में ले जाएगा, बंदी गृह में ले जाएगा, मारने के लिए ले जाएगा, तो वो परमेश्वर आ जाएगा आपके पास आपको छुड़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको अगर बड़ी बीमारी दे देगा कि मैं इसको नाश कर दूं, इसको ख़त्म कर दूं, शैतान आपको बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, आपके दिमाग पर बड़ा प्रेशर दे सकता है, आपके दिमाग पर बड़ा डिप्रेशन दे सकता है, मगर परमेश्वर हर हालात से आज़ाद करने के लिए, बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए आ जाएगा। याद रखना, वो कभी आपको भूलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बंदे का जिक्र हुआ है यिर्मयाह बाइबल में। वो परमेश्वर का दास हुआ है, तो परमेश्वर उसे अपना मैसेज देने के लिए भेजते हैं, तो वो मैसेज देता है जो परमेश्वर कहते हैं उसे। मैं चाहता हूं चलो बाइबल में से पढ़ते हैं। आप पढ़ें 38 का 1, यिर्मयाह 38 उसका 1। फिर जो वचन यिर्मयाह सब लोगों से कहता था, उनको मतान के पुत्र शपन्याह, पशहूर के पुत्र गदलिया, शेलेमिय्याह के पुत्र यूकल और मलकिय्याह के पुत्र पशहूर ने सुना। यहोवा यों कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे वह अपना प्राण बचाकर जीवित रहेगा। आगे। यहोवा यों कहता है, ये नगर बेबीलोन के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह इसको ले लेगा। इसीलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा, उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही चाहता है। तो वो तो मैसेज दे रहा है यिर्मयाह परमेश्वर का। तो कुछ लोग भड़काने के लिए राजा के पास जाते हैं कि राजा ये देखो कैसा मैसेज दे रहा है, हमारे जो योद्धा हैं लड़ने वाले वो भी कांप उठते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और इसको मरवा डाल, इसको तू मरवा डाल। आगे पढ़े। सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो, वह तो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मलकिय्याह के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों से उतार कर डाल दिया। तो यहाँ पे लिखा है, आगे पढ़े तो लिखा है, उसे बड़ी गंदी जगह में फेंकवा दिया, कीचड़ में, मड में। अगर गहराई में पढ़े तो वहां पर लिखा है वो टॉयलेट वाली जगह थी, गंदगी वाली जगह। तो परमेश्वर के एक दास को वहां पर फेंकवा दिया गया है उस गड्ढे में। लोगों ने, देखो वो मैसेज दे रहा है, मैसेज परमेश्वर का दे रहा है, मगर उसके ऊपर एक बड़ा हालात आ गया है। तो यिर्मयाह को तो हालात की परवाह नहीं है, वो तो मैसेज दे रहा है, परमेश्वर का काम जो उसे मिला है वो कर रहा है। तो हालात कितना बड़ा देखो, कहां टॉयलेट में, गंदी जगह में, यहां गंदगी है, वहां उसको फेंकवा दिया गया, मगर उसको इन बातों से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है शैतान उसके दिमाग में, उसके मन में ये डालता हो, देला परमेश्वर दा मैसेज, ਇਹ चीज़ तू सोची सी जिथे तू हुण आ गया है, इन्नी गंदगी दे विच, इत्थे तेरा रहना, इत्थे बदबू, इत्थे तेरा एक पल भी खलोना। और मुकद्दस कलाम कहता है वो उस मड में, उस कीचड़ में, उस गंदगी में धस गया, धस गया उस गंदगी में। पवित्र बाइबल कहती है उस मड दे विच, उस चिक्कड़ च, उस टॉयलेट च वो बेचारा धस गया, खुब गया वो। तो सोचो वो समय उसके लिए कैसा होगा,
उस पर क्या बीतती होगी, वो समय उसके लिए कैसा होगा। एक तो परमेश्वर का मैसेज दे रहा है, एक तो परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का चुना हुआ है, और देखो क्या हो गया उसके साथ। उसको मारने के लिए इतनी गंदगी वाली जगह में उसको फेंकवा दिया गया है। मगर आप याद रखें, परमेश्वर कभी भी आपको नहीं भूलेगा। अगर आप चाहे बड़े से बड़े गंदे हालात में क्यों नहीं पड़ गए, शैतान ने आपको गंदे से गंदे हालात में क्यों नहीं फेंकवा दिया, परमेश्वर वहां से भी ऐसी योजना बनाएगा कि आपको निकाल लेगा। हालेलुया। नहीं रहने देगा, वो हालातों में नहीं रहने देगा। आगे पढ़े। सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो, वह तो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मल्किय्याह के उस गड्ढे में, जो पहरे के आंगन में था, रस्सियों से उतारकर डाल दिया। उस गड्ढे में पानी नहीं, केवल दलदल था, और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। आगे। उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था, इसीलिए जब अबेद-मेलेक कूशी ने जो अबद-मलक कूशी, तो ये एक हिजड़ा था। अबद-मलक कूशी उस राज्य में रहता था। पढ़े। जो राजभवन में एक खोजा था, सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया है। तब अबेद-मेलेक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा। तो अबद-मलक कूशी राजा के पास गया, और मैं कह देना चाहता हूँ ये एक हिजड़ा था, जिन्हों पंजाबी च खुसरा कहते हैं। ये उसी ये राजा दे कोल जांदा है। पढ़े। हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा किया है। तो यहाँ पर ये बंदा जाता है राजा के पास और कहता है, वो अबद-मलक कूशी कहता है कि हे राजा, ये घोर पाप है, ये बहुत गंदी और बहुत बुरी बात है कि एक नबी वैसे गंदे स्थान में रहे, एक नबी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, एक नबी को ऐसी गंदी सजा दी जाए जो एक परमेश्वर का मैसेज देने आया है, और एक नबी के साथ ऐसा करना घोर पाप है। एक नबी को ऐसी सजा देनी, एक नबी के साथ ऐसा व्यवहार करना, एक नबी के साथ ऐसा बोलना, ऐसा उसके साथ करना एक घोर पाप है, और ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए। और ये अच्छा नहीं है कि एक परमेश्वर का दास, एक नबी उस ऐसी गंदी जगह पर रहे। ये उस अबद-मलक कूशी ने राजा से कहा। आगे पढ़े। क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है, वहां वह भूख से मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही है। तब राजा ने अबेद-मेलेक कूशी को ये आज्ञा दी, यहाँ से 30 पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल। अबेद-मेलेक उतने पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भंडार के लतगर को साथ लेकर राजभवन के भंडार के लतगर में गया, और वहां से फटे पुराने कपड़े और चिथड़े लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियों से उतार दिए। तब अबेद-मेलेक कूशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चिथड़े अपनी काखों में रस्सियों के नीचे रख ले। यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तो यहाँ पर वो बोल रहा है अपने अंडर आर्म्स में रख ले, ताकि तेरे शरीर को कोई नुकसान, कोई हानि ना पहुंचे, तुझे बाहर आने में कोई दिक्कत ना हो। वो कपड़े भी रस्सियों के साथ यिर्मयाह के पास भेजता है अंदर गड्ढे में, ताकि यिर्मयाह के शरीर को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, ਉਹਦਾ शरीर किते भी किसी जगह तो छिलिया ना जाए। इसलिए वो कपड़े तक राजमहल चो लैके वो अबद-मलक कूशी गया।
ऐसा तो नहीं है ये कि वैसे ही हो गया हो, परमेश्वर ने खुद अपने दास के लिए ड्यूटी लगा दी। एक बंदे की, एक बंदा खड़ा कर दिया अपने दास के लिए, उस गंदगी से निकालने के लिए एक बंदे को खड़ा कर दिया, तू ये काम कर, मेरे दास नु उथों निकाल। तो देखो कितना ख्याल उसके शरीर का किसने रखा? परमेश्वर ने। परमेश्वर नहीं भूले, परमेश्वर जानते थे रस्सियों के साथ उसका शरीर, उसका जिस्म छीला जा सकता है, नुकसान हो सकता है मेरे दास के शरीर को। परमेश्वर ने 1% भी उसे नहीं भूला। परमेश्वर को याद था, मेरा बच्चा, मेरा दास जो मेरा काम करता है, जो मेरा मैसेज देने गया था, गंदी जगह में फिकवा दिया गया है। परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई, निकलवाने के लिए भेज रहा है। आगे पढ़ दे। यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। तो गंदी स्थान से, गंदी जगह से निकालकर बाइबल कहती है पहरे के आंगन में रहने लगा। हालेलुया। जो यिर्मयाह को गंदी जगह से निकाल सकता है, जो यिर्मयाह को सुरक्षा से उस गंदी जगह से निकाल सकता है, वही परमेश्वर आपको गंदी बीमारियों से क्यों ना निकालेगा? निकालेगा, क्योंकि वो आपको कभी नहीं भूलता। हालेलुया। जो सद्रक मेशक अबेदनगो को अग्नि में से निकाल सकता है, तो आपको गंदी बीमारियों से, गंदे हालातों से, गंदे कर्ज से, गंदे नशों से क्यों नहीं निकालेगा? निकालेगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलता। हालेलुया। वो परमेश्वर अगर दानियल को, जिस पर झूठी बातें बनाकर, जिसको शेरों की मांद में झूठे केस बनाकर शेरों की मांद में फिकवा दिया गया था, उसको अगर वो जीवित निकाल सकता है, तो वो आपको झूठे केसेस में से क्यों ना निकालेगा? हालेलुया। निकालेगा, क्योंकि वो आपको कभी नहीं भूलता। हालेलुया। आपके शरीर पर अगर बीमारियां हैं जिनका इलाज डॉक्टर कहते हैं नहीं है, जिनका इलाज कोई भी नहीं है, डॉक्टर कहते हैं नहीं, इलाज है नहीं, वैसी बीमारियों को भी आपके शरीर से वो खत्म करेगा, क्योंकि वो आपको कभी नहीं भूलता। हालेलुया। हालेलुया। कोढ़ का इलाज नहीं था, परमेश्वर ने कोढ़ी को शुद्ध कर दिया। सब कहें हालेलुया। 12 साल की रोगन का इलाज नहीं था, वैद्य हार गए, पैसा खत्म हो गया, उसकी अपनी क्षमता खत्म हो गई, मगर परमेश्वर ने वो कर दिया जो डॉक्टर ना कर पाए, क्योंकि वो परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलता। सब कहें हालेलुया। हालेलुया। 38 वर्षीय रोगी को लोग कहते थे ये मरेगा मंजे पर, ये खटिया पर जान देगा, ये ऐसे ही आया और ऐसे जाएगा, ये कभी चंगा नहीं हो सकता, ये कभी चंगा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा है ही नहीं, कोई ऐसा रोगी चंगा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा वैद्य नहीं है जो इसे उठा सके। मगर आप याद रखें, परमेश्वर ने उसे भी नहीं भुलाया, उसे भी उठा डाला खाट पे से। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को भुलाता नहीं। आज आपको लगता होगा बड़ी देर से मैं प्रार्थना करता हूँ, बड़ी देर से मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, बड़ी देर से मैं परमेश्वर को याद करता हूँ, मेरा ये हालात चला जाए, ये हालात चला जाए, जाता नहीं है। परमेश्वर ने शायद मेरी दुआ को भुला डाला है, शायद मेरी ओर उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान आपकी ओर है, उसका सारा का सारा ध्यान आपकी ही ओर है, वो देख रहा है। और जब वो आपको देगा, आपकी समझ से बाहर देगा, इन द नेम ऑफ जीसस। जो आपने सोचा है, जब वो देगा, आपकी समझ से परे देगा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो आपने सोचा है मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, उससे भी 10 गुना 1000 गुना ज्यादा देगा वो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आपको कभी नहीं भूलता। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है, वो अपने बेटे बेटियों को नहीं भूलता। और आप याद रखना, आप आम नहीं हो, आप स्पेशल हो। You are the top of the creation of God Jesus Christ. आप स्पेशल हो, उसके बनाए हुए बड़े स्पेशल। और वो सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे करता है। हालेलुया।
हालेलुया। आपके लिए जान दे दी, कोई देता है? नहीं देता। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा प्यार उसने आपसे किया है, तो वो क्यों भुलाएगा आपको? उसने तो तब नहीं भुलाया, बाइबल कहती है जब हम पापी थे तब भी उसने हमारे साथ प्रेम किया, जब हम गुनाहगार थे तब भी उसने हमारे साथ प्रेम किया। तो अब तो हम उसके ब्लड से शुद्ध हो चुके हैं। हालेलुया। अब कैसे भुलाएगा वो? बाइबल कहती है अब आप तुसी आम नहीं हो हण। पवित्र बाइबल कहती तुसी याजकां दी शाही मंडली, तुसी शाही कौम। भाई तुसी ते रॉयल फैमिली चो, तुसी शाही खानदान चो, तुसी यहूदा दे बब्बर शेर दी औलाद हो। हालेलुया।